करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 to 4.3 क्वेश्चन नंबर 15 तक जो आज टेस्ट हुआ है उसके MCQs कुछ इस तरह से हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, ए x1 y1, बी है x2 y2। अगर हम इनका मिड पॉइंट लें तो ये होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी पहले का ऑप्शन बी होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, हमें पॉइंट गिवन है a cos थीटा a sin थीटा। अगर हम इस पर ओरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें तो यह आएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में। ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर रूट बचेगा जो कि इक्वल होगा ए के दूसरे का ऑप्शन सी होगा। तीसरा है इफ इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन इज अल्फा देन स्लोप। अब स्लोप को हम डिफाइन करते हैं टेन से, लेते हैं टेन अल्फा, तो तीसरे का ऑप्शन होगा सी टेन अल्फा। फोर्थ है स्लोप ऑफ द लाइन विद इंक्लिनेशन 90 डिग्री। अब अगर हम टेन 90 लें तो टेन 90 होता है अनडिफाइंड, स्लोप का फार्मूला यही है, तो फोर्थ का ऑप्शन डी होगा अनडिफाइंड। फिफ्थ है द लाइन L1 and L2 विद स्लोप M1 and M2 आर पैरेलल। Two lines are said to be parallel if their slopes are same, तो M1 इक्वल टू M2, तो फिफ्थ का ऑप्शन होगा बी। सिक्स्थ है टू लाइन विद स्लोप L1 and लाइन्स L1 and L2 विद स्लोप्स M1 and M2 आर परपेंडिकुलर इफ, इसका ऑप्शन ए होगा बिकॉज टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। सेवंथ है द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -a व 0, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है नेगेटिव a होगा, तो सेवंथ का ऑप्शन होगा ए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इसमें m स्लोप को डिनोट करता है एंड c इज y इंटरसेप्ट, तो ये हमारे पास एट्थ का ऑप्शन बी होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाइन्थ है अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल कंकरेंट। हम किसी भी ट्राइंगल के अल्टीट्यूड ड्रा करें, दे पास थ्रू द वन सेम पॉइंट, तो हम कहते हैं दे आर कंकरेंट, तो नाइन्थ का ऑप्शन सी होगा। टेंथ है द टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर हम दो नॉन पैरेलल लाइन ड्रा करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, उसके बाद दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो टेंथ का ऑप्शन ए होगा 1 पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 व 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमारे पास पॉइंट है -1 व 2, अगर इसका डिस्टेंस ले एक्स एक्सिस से जो फासला है वो वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से फासला वो ऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस से फासला जिसका एब्सीसा होता है। तो हमारे पास ये 11th है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका जवाब 2 है यानी डी ऑप्शन होगा। 12th है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट गिवन है 0 व 0 है, उधर 1 व 2 है। अगर हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला करें 1 + 4 स्क्वायर रूट 5 आएगा, तो 12th का ऑप्शन भी डी होगा। 13th है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सेस से फासला होता है, तो 13th का ऑप्शन सी होगा यानी 1। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए व बी फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से हम डिस्टेंस लें और डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट आता है, तो 14th का ऑप्शन डी होगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब जिस तरह ये दो पॉइंट्स गिवन है तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएं हम ए बी पर, तो ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सारे पे स्क्वायर रूट, तो 15th का ऑप्शन बी होगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।